नमस्कार, दमदार 10 में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में आज बात करेंगे ड्रैगन के डर की। बिल्कुल, ड्रैगन के डर का हम जिक्र कर रहे हैं। एलएसी पर जारी विवाद के बाद दुनिया में अलग थलग पड़ चुका चीन हिमालय में परमाणु युद्ध छेड़ना चाहता है। लेकिन जिनपिंग और उसकी रेड आर्मी शायद ये भूल रही है कि अगर चीन परमाणु हमले को लेकर कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी तबाही तय है। जी हाँ, भारत अमेरिका ने समंदर से लेकर पहाड़ तक जिनपिंग और उसकी रेड आर्मी के किसी भी नापाक चाल को मात देने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर दिया है। तो दमदार 10 में सबसे पहले आप देखिए कैसे ड्रैगन की तबाही का टाइम आ गया। डरा है, एटम बम लेकर खड़ा। पारंपरिक युद्ध में हार, अब एटम बम के सहारे। अब की बार हिमालय में परमाणु वार। ड्रैगन की तबाही का टाइम आ गया। पिछले 6 महीने से चीन की रेड आर्मी वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार तमाम तरह के तिकड़म का इस्तेमाल कर रही। कभी तिब्बत के पठार पर अपनी पीपल्स रेड आर्मी के ड्रिल का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करती, तो कभी बलून में हवा भरकर उसे S-400 का शक्ल देकर मिसाइल लॉन्चर बताता है। सरहद पर तोप की आड़ में भोपू भी बजाता है। हॉलीवुड फिल्म से प्रोपेगेंडा वीडियो बनाता है। उस एम्फीबियन टैंक का डर दिखाता है जो पानी में डूब जाता है। चीन हर वो तरीका अपनाता है जिससे वो अपने भीतर का डर छिपा सके, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसका ये डर सामने आ ही जाता है। और अब चीन कोशिश कर रहा है कि परमाणु हथियारों का जखीरा दुनिया के सामने लाकर दुनिया को खोखली धमकी दे सके, डरा सके। लद्दाख के पहाड़ों से लेकर साउथ चाइना सी के समंदर में घिर चुका चीन आए दिन माइंड गेम खेल रहा है। अपने प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए वॉर एक्सरसाइज के फर्जी वीडियो जारी कर रहा है। अब की बार जिनपिंग के सरकारी भोपू ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी मरीन कोर का वीडियो जारी किया, जिसमें चीनी नौसेना अपनी कॉम्बैट पावर की नुमाइश कर रही। साउथ चाइना सी में मचे घमासान के बीच चीन परमाणु हमला करने वाली अपनी मिसाइल को टेस्ट कर रहा है। चीनी मीडिया में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की न्यूक्लियर फोर्स डोंगफेंग सीरीज के DF-31A परमाणु मिसाइल के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही है। चीनी सेना की DF-31A मिसाइल चीन से सीधे अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। चीन की DF-31A मिसाइल टेस्टिंग साइट साउथ चाइना सी से लगे जेजियांग प्रोविंस के हयान की। यहाँ चीन की रॉकेट फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स मिलकर हमले की तैयारी को परख रही हैं। माना जा रहा है कि चीन अपने इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए दुश्मन को चेतावनी देना चाहता है। चलिए अब आपको बताते हैं चीन ने अपने जिस DF-31 मिसाइल की टेस्टिंग की है उसकी ताकत क्या है। देखिए जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जिनपिंग किस तरीके से डरा हुआ है। ये जो DF-31 मिसाइल है ये लॉन्ग रेंज तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। जो जानकारी मिल रही है इस मिसाइल के बारे में 7200 से लेकर 12000 किलोमीटर तक मार है इसकी। तो आप समझ सकते हैं चीन की छटपटाहट किस तरीके की है। 42 टन वजनी मिसाइल की स्पीड 8 किलोमीटर
प्रति सेकंड की है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये समझना बेहद जरूरी है। एक साथ 3 से 5 न्यूक्लियर वॉरहेड ढोने में सक्षम है DF-31 मिसाइल, जो यहां पर चीन सामने लेकर आ रहा है बढ़ती चुनौतियों के बीच। दरअसल चीन ये समझ चुका है कि पारंपरिक युद्ध में नए भारत के इन जंगबाज योद्धाओं से उसके सैनिक मुकाबला नहीं कर सकते। 15 जून की रात गलवान घाटी में संघर्ष के बाद वो हिंदुस्तान के जाबाजों की वीरता से वाकिफ हो चुका है। भारत के एक सूरमा चीन के 4 जवानों पर भारी पड़े थे और यही वजह है कि चीन अब परमाणु युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि चाइना जो है न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर रहा है। चाइना के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, एयर लॉन्च वेपन्स है, सी लॉन्च वेपन्स है और सरफेस लॉन्च वेपन्स है। सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो है सरफेस और एयर लॉन्च वेपन्स है। दरअसल दुनिया में सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाला चीन अब बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। आलम यह कि चीन अब पहली बार जमीन, हवा और समंदर से दागे जाने वाले परमाणु हथियारों को बना रहा है। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने चीन को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने ही पिछले साल अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में इजाफा किया है। आपको बता दें कि चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं। ये सिप्री का डेटा है। चीन ने एक साल में 30 से ज्यादा परमाणु हथियार बना लिए हैं। तो ये चीन किस तरह से परमाणु युद्ध के लिए घातक हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर वॉरहेड डेवलप कर रहा है, ये आंकड़े बता रहे हैं और ये सिप्री ने ही आंकड़े जारी किए हैं। आपको बता दें भारत की बात करें तो भारत के पास उससे यानी 150 परमाणु हथियार मौजूद हैं। यह भी डेटा सिप्री का है। भारत ने एक साल में सिर्फ 10 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं, यानी कि चीन की तरह से न्यूक्लियर वॉर की होड़ नहीं है। हिंदुस्तान में सिर्फ 10 परमाणु हथियार जो हैं उनका इजाफा किया गया है एक साल में। सिप्री ने कहा कि चीन अपने परमाणु हथियारों का सार्वजनिक तौर पर और ज्यादा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि चीन अपने परमाणु हथियारों के विकास के बारे में बहुत कम जानकारी साझा करता है। चीन पहले अपनी न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता को बढ़ा रहा है, जिससे जमीन, हवा और समंदर से परमाणु हथियारों को दागा जा सके। चीन ने नई जमीन और समंदर से दागी जाने वाली मिसाइलें बनाई और परमाणु हथियार ले जाने वाला एयरक्राफ्ट बनाया। LAC पर चीन के परमाणु हमले वाली साजिश से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पहले आप चीन के परमाणु वॉरहेड ले जाने वाले हथियारों के बारे में आइए आपको बता देते हैं। चीन के परमाणु हथियार कौन कौन से हैं? देखिए आपके सामने चीन की हर ताकत की जानकारी हम रख रहे हैं। DF-26/21 की खासियत क्या है? 4 से 5000 किलोमीटर की रेंज इसकी है और इसके अलावा 1800 kg परमाणु बम ले जाने की क्षमता DF-26/21 रखता है। और इसके अलावा आपको बता दें अब दूसरी शक्ति जो है चीन की वो है डोंगफेंग 41। मारक क्षमता डोंगफेंग की 15000 किलोमीटर की है और इसके अलावा खासियत 25 माइल की स्पीड का दावा किया जाता है डोंगफेंग के लिए, जबकि इसके बारे में अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये दावा ही है अब तक। और इसके अलावा जो चीन की ताकत एक कही जाती है वो है WU-14। ये हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम इसमें है जो चीन की ताकत को बढ़ाता है। ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तक ज्यादा इसकी स्पीड कही जाती है। तो ये WU-14 की खासियत जो हमने आपको बताई। तो चीन के बाद आइए अब भारत की परमाणु हथियार की ताकत से आपको रूबरू कराते हैं। और आइए सबसे पहले भारत की परमाणु क्षमता में अग्नि 125 सीरीज की जो मिसाइलें हैं उसका जिक्र कर लिया जाए। 900 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है अग्नि सीरीज की। इसके अलावा 1000 किलो तक के परमाणु हथियार ले जाने की ताकत अग्नि सीरीज की मिसाइलें रखती हैं। और इसके अलावा जो दूसरा नाम आता है वो शौर्य का आता है। शौर्य का शौर्य जरा देखिए, 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की ये रेंज में आराम से जा सकता है। 200 से 1000 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जाने में शौर्य सक्षम है। भारत की परमाणु शक्ति में अगला नाम आता है K4 मिसाइल का। K4 मिसाइल की खासियत देखिए क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज इसकी 3500 किलोमीटर की है और इसके अलावा K4 की जो खासियत है वो ये है कि 2000
1000 किलोग्राम वजन एटम बम ले जाने में ये सक्षम है। इतनी दक्षता इसको हासिल है। अब देखिए, ब्रह्मोस की ताकत 300 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से ये मार कर सकता है ब्रह्मोस। इसके अलावा जो ब्रह्मोस की ताकत है वो ये कि 200 किलोग्राम तक वजनी परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। तो ये भारत की मिसाइल ताकत। और आइए भारत के परमाणु फाइटर के बारे में बताते हैं जिस पर हमारे मुल्क को नाज है। और देखिए अब कैसे ये फाइटर्स चीन के लिए काल बने हुए हैं। देखिए सबसे पहले जिक्र राफेल का, और ये राफेल जो अभी हाल ही में भारत आया है, और राफेल की ताकत के बारे में अब तक आप जान गए होंगे। राफेल मुश्किल परिस्थितियों में दुश्मन को टारगेट करता है। और इसके अलावा राफेल के अलावा जो दूसरा बड़ा नाम परमाणु फाइटर में आता है वो है सुखोई का। और ये देखिए सुखोई 30 MKI का जब जिक्र होता है तो जाहिर तौर पर दुश्मन थर-थर कांपने लगता है। और अब MiG-21 की वजह से भी भारत की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ी थी। और उस 29 माफ कीजिएगा MiG-29 की ताकत से भी आपको रूबरू कराते हैं। MiG-29 भारत का परमाणु फाइटर है और जिसकी वजह से भारत को नाज है। राफेल हो, मिराज, ये देखिए मिराज उड़ता हुआ आ रहा है और मिराज की ताकत पर भी देश को नाज है। देखिए मिराज 2000 भारत के परमाणु फाइटर्स में से एक है और ये जो ताकत है इस पर पूरा देश गर्व करता है। जाहिर है चीन ने अगर हिमालय में परमाणु युद्ध छेड़ा तो भारत के पलटवार से हिमालय की सर्द चोटियां एक ऐसा ज्वालामुखी बन जाएंगी जिसमें चीन की ही तबाही तय है। चीन की परमाणु हमले वाली साजिश से अमेरिका भी पूरी तरह वाकिफ है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने परमाणु हथियारों के भंडार को संभावित तौर पर दोगुना करने की बात कही है। चीन की परमाणु शक्ति अमेरिका के मुकाबले अभी काफी पीछे है, इसलिए चीन में होड़ लगी हुई है। सुपर पावर बनना है तो न्यूक्लियर पावर भी बनना होगा। अमेरिका के पास करीब 3800 परमाणु हथियार जो हैं इस वक्त सक्रिय मौजूद हैं, वहीं चीन के पास सिर्फ 320 हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पास 3800 से भी ज्यादा हथियार हैं, 5700 के करीब हथियार हैं, लेकिन बाकी हथियार अभी रिजर्व में मौजूद हैं, यानी कि एक्टिव जो हैं 3800 हैं और चीन के पास महज 300 कुछ। जाहिर है चीन भरोसा करने लायक नहीं, और अगर चीन ने हिमालय में परमाणु युद्ध करने की कोई भी नापाक साजिश को अंजाम दिया तो उसे नाकाम करने और चीन को तबाह करने के लिए अमेरिका भी तैयार बैठा है। अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए अपने 2 सबसे खौफनाक हथियारों को उतार दिया है। ये अमेरिकी हथियार है ओहिया क्लास के क्रूज मिसाइल सबमरीन USS जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन। ये इतने बड़े विनाशक हैं कि किसी भी देश को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। US जॉर्जिया एटम बम ले जाने की मिसाइलों से लैस, जबकि अमेरिका के सुपर कैरियर्स में से एक USS रोनाल्ड परमाणु शक्ति से चलने वाला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। USS रोनाल्ड रीगन की ताकत ऐसी कि अकेले ही युद्ध में किसी भी देश को तबाह कर सकता है। तो चीन अपनी सुपर मिसाइल के जरिए अमेरिका को घेरने की तैयारी कर रहा है। एक तरह से उसने पलटवार किया है अमेरिका की तैयारियों पर। लेकिन दोनों की अभी मौजूदा स्थिति को देखा जाए, फ्यूचर वेपन्स की बात छोड़ दीजिए, मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो कौन कितना पावरफुल है ये भी आपको समझाते हैं। अगर वायुसेना के लिहाज से सबसे पहले बात की जाए तो किसमें कितना है दम। वायुसेना में अमेरिका के पास 13,264 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। चीन के पास उसके आजू बाजू भी नहीं है, 3,210 ही एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, फाइटर जेट्स और चॉपर्स मिलाकर। वायुसेना की बात करें, अमेरिका के पास 2,085 लड़ाकू विमान हैं, चीन के पास 1,232 लड़ाकू विमान हैं, यानी कि अमेरिका से आधे। वायुसेना के पास अमेरिका की हेलीकॉप्टर हैं 5,768 और चीन के पास है 911, यानी कहीं आसपास भी नहीं है ताकत के मामले में चीन। नौसेना की बात करें, वायुसेना में तो कहीं टिकता ही नहीं है। नौसेना की बात करें तो अमेरिका के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, चीन के पास 2 हैं, सिर्फ 2, और अमेरिका के पास हैं 20 एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका के पास 66 सबमरीन है, लेकिन सबमरीन की ताकत में चीन अमेरिका को पछाड़ता हुआ नजर आता है। 74 सबमरीन चाइना के पास मौजूद है। अमेरिका के पास 91 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, चीन के पास उसके 1/3 36 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो मौजूद हैं। नौसेना की ताकत में अगर फ्रिगेट्स की बात करें, अमेरिका के पास 1 भी नहीं है, चीन के पास 52 फ्रिगेट्स हैं। माइन वॉरफेयर में 11 हैं अमेरिका के पास मशीनरी और चीन के पास 29 हैं जो समंदर में माइन गेम खेलते हैं।
यानी हिमालय और हिंद महासागर में चीन की एक भी गलती उसकी तबाही की इबारत लिख सकती है। चीन के पास 350 हथियार है, जबकि अमेरिका के पास 6200 में। ऐसे में चीन गलती नहीं करेगा पहले न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अगर वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है अमेरिका के ऊपर या किसी अमेरिका के अलाई के ऊपर या अमेरिका के एसेट्स के ऊपर या हिंदुस्तान के ऊपर, जवाबी कार्रवाई जो हो, रिटेलिएशन बहुत ही ज़बरदस्त होगी और चीन हर प्रकार से कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगा। डरे हुए जिनपिंग को मोदी ट्रंप की इस ताकत का एहसास भी, और यही वजह कि जिस अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग के संगठन क्वाड को कभी मजाक में लेने वाले चीन के विदेश मंत्री वांग ही अब इस संगठन को इंडो पैसिफिक नाटो का नाम दे रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री का आरोप कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग वाशिंगटन के इंडो पैसिफिक नाटो के निर्माण के प्रयास का हिस्सा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका इस क्षेत्र का सैन्यीकरण कर रहा है, जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं। चीन ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने की पहल बताया है। वास्तव में अमेरिका की पूरी कोशिश है कि क्वाड को उस माफिक बनाया जाए जैसे नेटो है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर क्वाड का कोई भी देश है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, इंडिया, किसी के ऊपर भी अगर चीन हमला करता है तो बाकी सारे देश एकजुट होकर चीन के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जाहिर है जिनपिंग और उसकी रेड आर्मी डरी हुई, खौफ में, और यही वजह कि परमाणु हथियारों को दिखाकर एलएसी पर तैयार युद्ध के मैदान में माइंड गेम खेला जा रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि पारंपरिक युद्ध में वो भारत के इन जाबाज जवानों की ताकत से जीत नहीं सकता। और अगर परमाणु युद्ध होता है तो चीन की तबाही तय है। टीम न्यूज़ नेशन। और क्या मदरसों में होती है दहशतगर्दी की डिलीवरी? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि दक्षिण कश्मीर में मौजूद शोपियां के एक स्कूल पर आरोप ये कि वहां आतंक के स्टूडेंट पढ़ते हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए न्यूज़ नेशन की इस पड़ताल में। क्या जन्नत को लहूलुहान करने की दी जाती है तालीम? क्या अपनों को जख्म देने के लिए सिखाए जाते हैं बारूदी सबक? क्या दीनी तालीम के नाम पर चलाई जाती आतंक की पाठशाला? क्या मदरसों से होती दहशतगर्दी की डिलीवरी? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि दक्षिण कश्मीर में मौजूद शोपिया के एक स्कूल पर आरोप लगा है कि वहां आतंक के स्टूडेंट पढ़ते हैं। मामला संगीन है क्योंकि इससे देश भर के मदरसों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लिहाजा सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ नेशन ने इस मामले की पड़ताल की। साउथ कश्मीर के शुपेन इलाके में सिराजुल उलूम स्कूल जो है सिक्योरिटी के राडार पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि इस स्कूल से कई मिलिटेंट्स जो है वो निकले हैं और कई मिलिटेंट्स मारे भी गए हैं जो इस स्कूल के एक्स अलुमनाई थे। सच की हर परत आज हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आरोपियों की बात कर लेते हैं। यह है दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले का वो सिराज उलूम इमाम स्कूल जो अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ चुका है, क्योंकि यहां से पढ़कर निकले 13 लड़कों के आतंकवादी बनने के सबूत मिले। आरोप लगे कि इस स्कूल से निकले 13 छात्र लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र जैसे आतंकी संगठनों में शामिल हो। ये विवादित स्कूल शुपेन सिटी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। 1998 में इस स्कूल को बनाया गया और इस स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन के साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन भी बच्चों को दी जाती है। वहीं जमात के साथ लिंक्स होने के कारण जब जमात बैन हुई उसके बाद ही ये स्कूल पुलिस के राडार पर आया। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। ये तस्वीरें इसी साल 14 फरवरी की हैं, जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था।
सीआरपीएफ के काफिले पर हुए इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। अब देखिए उस आतंकी की तस्वीरें जो इस हमले से सीधा जुड़ा था। खुफिया जानकारी में खुलासा हुआ है कि पुलवामा हमले में सज्जाद भट्ट की ही कार का इस्तेमाल हुआ था। जामिया सिराज उल उलेमा का छात्र रह चुका है। स्टूडेंट्स का मिलिटेंसी में जाना ये कोई नई बात कश्मीर में नहीं है। वहां पे मिलिटेंट्स जो हैं वो ना तो टीचर्स को वहां पढ़ाई करने दे रहे हैं, ना मैनेजमेंट जो स्कूल का है उसको पढ़ाई की तरफ से ध्यान हटाकर स्टूडेंट्स को टेररिज्म की तरफ बढ़ा रहे हैं। हालांकि पुलवामा हमले के बाद सज्जाद भट्ट को जैश का कमांडर बना दिया गया था, जिसे 18 जून 2019 को ढेर कर दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि सज्जाद की तरह ही कम से कम 13 आतंकी इस मदरसे से निकले। इनमें सबसे ताजा नाम जुबैर नेगरू का जोड़ा था, जो अलभद्र का कमांडर था। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी नाजिम नजीर डार और एजाज अहमद पॉल भी यही पढ़ा करता था। इन सभी को शोपिया में 4 अगस्त को एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, जिसके बाद ही शोपिया का स्कूल जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया। स्टूडेंट्स हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी हर प्रकार से कोशिश है कि जो टेररिज्म है वो खत्म ना हो। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शोपिया के इस स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिले से आते हैं। मगर जांच एजेंसियों के खुलासे के बाद अब ऐसे धर्म स्थलों पर सवाल खड़े हो गए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस मदरसे से आतंक की फैक्ट्री के लिए कच्चा माल सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे स्कूलों से कश्मीर में आतंक की सप्लाई की जा रही। मगर सच्चाई क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर इद्रिस लोन ने सबसे पहले रुख किया श्रीनगर के आईजी दफ्तर का, क्योंकि ये वो जगह है जहां इस मामले की पल पल की रिपोर्ट आ रही। वहीं इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए हम कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार के ऑफिस जाएंगे और इस खबर की पड़ताल करेंगे। पुलिस के मुताबिक शोपिया का सिराज उल उलूम स्कूल का प्रबंधन प्रतिबंधित जमात इस्लामी संगठन से। इसका ही नहीं, यहाँ के 3 टीचर्स को विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। इस स्कूल के 3 टीचर को ऑलरेडी हम लोग पीएसएम बुक कर चुके हैं, जिसका नाम है अब्दुल हक भट्ट, दूसरा है फिरोज भट्ट डार और मोहम्मद यूसुफ वानी। इसके अलावा करीब 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 सीआरपीसी के तहत बॉन्ड रन कर चुके हैं। हमारे सर्वेलेंस में है, जैसा कि हम लोग का पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग ये इसका जो बेसिकली जो एफिलिएशन है जमात इस्लामी स्कूल का है। इसके अलावा स्कूल के 6 टीचर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने से इंकार कर दिया है। न्यूज नेशन की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए उस स्कूल के प्रशासन के पास भी पहुंची, जिस पर आतंकवाद से कनेक्शन के डायरेक्ट आरोप लगे। टीचर्स को बुक भी किया गया है, हालांकि पीएसए के तहत बुक नहीं है, सीआरपीसी 107 के तहत उनको बुक किया गया है। जबकि आर्टिकल 370 रिवोक होने वाला था, उसी वक्त इनको लिया गया है। सिराज उल उलूम स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ मंटू ने मदरसे पर लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। मेरे कुछ असातिज़ा गिरफ्तार हुए हैं, मैं उसकी सख्ती से तसदीद करता हूँ। जो नाम उन्होंने बताए हैं, जो नाम उन्होंने लिए हैं, उन नामों का कोई भी उस्ताद हमारे पास न था, न है, न कोई अरेस्ट हुआ। हालांकि कोई पहला मामला नहीं जब मदरसे से आतंक का कनेक्शन सामने आया। सिराजुल उलूम स्कूल के चेयरमैन का कहना है कि जितने भी एलिगेशंस उन पर लगाए गए हैं वो सब के सब बेबुनियाद है। उनका कहना है कि स्कूल के दरवाजे खुले हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं और कभी भी जाकर वो स्कूल में सभी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मदरसों पर आरोप लगते रहे कि यहाँ से देश विरोधी गतिविधियों को जगह मिलती है। अब शोपिया की घटना के दौरान ही असम सरकार ने मदरसों पर एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें नवंबर में एक नोटिफिकेशन के जरिए अब सरकारी खर्च से मदरसों को नहीं चलाया जाएगा। ने एक निर्णय लिया है कि नवंबर महीना से हम सरकारी मदरसा को बंद करेगा। उनका नोटिफिकेशन अभी प्रिपरेशन स्टेज में है और ये नोटिफिकेशन हो जाने का बाद हम आप लोग का साथ वो शेयर कर लूंगा। जाहिर असम सरकार के इस फैसले पर हो हल्ला मचेगा, मगर एक बात तो तय
कि शोपियां के धार्मिक स्कूलों में आतंक का नया चैप्टर सामने आने के बाद मदरसों पर फिर से महाभारत शुरू हो गई। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने मदरसों को आतंक का अड्डा बताते हुए इनकी पाकिस्तान से फंडिंग का आरोप लगाया। घाटी के जितने भी मदरसे हैं वो आतंकी फंडिंग से चल रहे हैं, पाकिस्तानी मदद से चल रहे हैं। ज़्यादातर मदरसों में 99% मदरसों में जो कश्मीर में चल रहे हैं उसमें आतंकी विचारधारा को पैदा किया जा रहा है। वहाँ के लोगों को शहीद होने की ट्रेनिंग दी जा रही। आतंक के कनेक्शन को लेकर मदरसों पर उंगली उठाई जा रही तो मुस्लिम धर्मगुरु भी इस पर बटे हुए। बरेली की आला हजरत दरगाह के प्रवक्ता ने इसके लिए मुस्लिम समुदाय को आगाह किया। तो जो मदरसे में घटना हुई है इसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अब चूंकि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां चल रही हैं और वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो लोग सिर्फ इस्लाम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में राजनीति के लिए मदरसा पॉलिटिक्स होती रही, लेकिन एक सच ये भी है कि यूपी से लेकर कश्मीर तक आतंक को लेकर मदरसों पर सवाल उठते रहे। कश्मीर में तो युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें जिहाद का जहर पीने को मजबूर करने की कई कहानियां सामने आ चुकी। सवाल उठाए जाते रहे कि क्या मदरसे आतंक की डिलीवरी करते। शोपिया की घटना ने इस बात को पुख्ता ही किया। टीम न्यूज़ नेशन।